बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों कैसे हैं जी? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट से ये वीडियो बना के दिखाते हैं, बताते हैं, कोशिश करेंगे कि आपकी समझ में हमारी कुछ बातें आ जाएं। तो हम इसकी वायरिंग जो लोड शेड्यूल के मुताबिक करनी होती है, अभी तो साइड पे तो मैं समझाऊंगा अपनी वीडियो में। पहले भी आपको काफ़ी वीडियो हमारी देखने को मिली होंगी जहाँ पे वायरिंग के बारे में डिटेल हमने अपने दिखाई हुई है, बताई हुई है। तो यहाँ पे अभी दीवा का जो लोड शेड्यूल है हमारा, वो अप्रूव्ड होके आ चुका है ऑनलाइन। तो इसकी मैंने कॉपी निकाली है। तो मैंने कहा इस पे से मैं आपको इसकी डिटेल कुछ बताने की कोशिश करता हूँ कि लोड शेड्यूल में क्या क्या किस तरह मेंशन किए होते हैं। और साइड पे फिर ये जो हमारे पास ड्राइंग है, इसमें इसकी और इसकी क्या मैचिंग है। तो ये देखें कि यहाँ पे अभी ये नंबरिंग शुरू हुई है, 1 नंबर है। तो इसमें R1 है। R1 में आप देखेंगे तो 16 एम्पेयर का तो ये इसका आ रहा है, ब्रेकर आ रहा है। तो उसके बाद में ये 2.5 आप इसको देखेंगे, 2.5 mm ये वायर है। जो इसका कलर है वो R1 है, यानी रेड कलर की वायर है। और उसका साथ में टैग जो लगेगा, वो नंबर जो लगेगा 1 लगेगा, R1। फिर 2.5 है। फिर इसका अर्थ जो है, ये अर्थ ऊपर अर्थ की ये डिटेल दी हुई है। तो ये अर्थ 2.5 का है। तो यहाँ आप आ जाते हैं तो आगे उन्होंने क्या किया है, लिखा हुआ है एरिया क्या है। इसके आगे जो मैंने नंबर 1 से स्टार्ट की है 2.5 वायर। और इसके बाद में देखेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है एरिया का, ये गेस्ट बेडरूम है। तो ये गेस्ट बेड जो है, ये यहाँ पे जो दिया हुआ ये है ड्राइंग में, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये सर्विस ब्लॉक एरिया का है। तो हमने यहाँ से इसको नंबर 1 से स्टार्ट किया। तो उन्होंने कहा है कि R1, यहाँ पे लिखा है R1, आप देखेंगे तो यहाँ पे R1 हम देखेंगे कहाँ पे है। ये R1 इस जगह में है, ये गेस्ट बेडरूम है। तो ये गेस्ट रूम है। अच्छा, गेस्ट रूम के अंदर आप ये देखेंगे तो R1 यहाँ पे है। R1 हमारा क्या है, रेड कलर की इसमें वायर है, जो कि ये लाइट्स में लूपिंग होके स्विच में आई है। उसके बाद में ये इसकी इसी स्विच से इसको लूप किया गया है, इसके बाथरूम को भी। फिर आगे आ जाता है बेडरूम नंबर, ये अभी 2 नंबर है। तो उसके अंदर बेडरूम नंबर 1 में ये आप देखेंगे क्या है, Y1 का मतलब है येलो, इसमें वायर डाली है। और 2.5 की है लाइट्स की, और अर्थ भी उसका सेम 2.5 का है। तो ये बेड 1 है। अब बेड 1 यहाँ पे ये शो किया हुआ है, ये देखें जी। तो इसका येलो कलर है। तो जिस तरह यहाँ हमारे लोड शेड्यूल में है, इसी तरह अप्लाई हमने, ये ड्राइंग भी इसी तरह बनी हुई है, उसी डिटेल से। ये नंबर यहाँ पे भी जो मिलेगा, वो इस साइड पे भी वो नंबर मिलेगा, वही कलर मिलेगा। उसी तरह हमने वहाँ पे वायरिंग करनी है। बाकी येलो ग्रीन 2.5 की अर्थ की वायर साथ में डलती है, और उसकी ब्लैक 2.5 की डलेगी। तो उसके बाद आगे चलते हैं किचन में। किचन की आप यहाँ पे ये देखें 2.5 की वायर आती है। तो ये किचन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसकी ये किचन है 3rd नंबर पे। तो किचन में भी जाहिर है कि वही 2.5 की किचन वायर आएगी, इसकी लाइट्स की। और उसके साथ में उसका स्टोर है, स्टोर की भी यहाँ से ही लूप करके देते हैं। उसके अलग से सर्किट नहीं है, यानी किचन और किचन के स्टोर के एक ही सर्किट है। और साथ में अगर बेडरूम के साथ बाथ अटैच है तो उसका भी एक ही सर्किट होगा, उसी में से लूप करेंगे। तो वो ज़्यादा डिटेल आपको समझ में आएगी जैसे साइड में वायरिंग करते हुए आपको समझाएंगे। इस लोड शेड्यूल पे मैंने कहा आपको ये भी समझा दिया जाए, ताकि थोड़ा लोड शेड्यूल से काम करने में भी आपको समझ आए कि कैसे किया जाता है। और ये रेड येलो बी क्या होता है, यानी इसमें R क्या मीनिंग क्या है। और येलो का R रेड है, येलो वाई येलो है, और बी ब्लू कलर की वायर है। बाकी ब्लैक और येलो ग्रीन तो साथ में होगी। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ जाता है, ये किचन के बाद में बेड 3 आ जाता है। और बेड 3 का ये आप देखेंगे तो उसका क्या उन्होंने वाई दी है, Y2। यहाँ पे भी ये देखें, ये Y2 है। उसकी उन्होंने वायर जो दी हुई है वो भी 2.5 है। और ये पूरी डिटेल इसी तरह आएगी। तो यानी आगे जो बेडरूम नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसकी इसी तरह यहाँ पे डिटेल दी हुई है, रेड येलो ब्लू। फिर उसके बाद रेड येलो ब्लू इस तरह चलता जाता है कलर। यानी एक रूम में रेड ख़त्म हुआ, फिर येलो शुरू हुआ, फिर ब्लू हुआ, फिर आगे जो
फोर्थ रूम होगा तो उसमें फिर रेड से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था इसका लाइट्स के बारे में। तो यहाँ नेक्स्ट जो पेज है हमारा वो हम आपको दिखाते हैं। ये वाला है, यहाँ पे आपको ये 4 नज़र आ रहे होंगे सारे। इसकी ये डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये पूरा ये 4 है, ये 6 है। ये 4-6 क्या है कि इसकी जो वायर अभी सॉकेट्स की आ रही है वो 4 mm की आ रही है। उसके ब्रेकर जो आ रहे हैं वो कितने के हैं, 20 के। तो यहाँ पे ये 20 लिखा हुआ है, आगे 4 mm की वायर है। उसके कलर दिए हुए हैं, ये देखेंगे तो रेड 7 यानी फिर येलो 7, B7, R8, येलो Y8। तो यहाँ पे अभी मैं समझाता हूँ इसके, ये डिटेल तो दी हुई है यहाँ पे इसके ऊपर। तो अब इधर हमारी ये डिटेल आगे सॉकेट्स के बारे में बताता हूँ मैं। ये 4 mm की वायर है। तो यहाँ पे अभी उन्होंने जो कलर मेंशन किया R7, और एरिया कौन सा है, ये बात का है। तो अब उस एरिया में हम जाएंगे कि ये कौन सा बात है जिसमें R7 दिया हुआ है। ये Y है, B है, ये R5 है, ये इसमें R4 है। और ये बाथरूम का देखेंगे तो यहाँ पे ये तो डिटेल दे दी है ना रूम्स के अंदर। तो ये उसके बाद की है, अलग से सर्किट डाला हुआ है। फिर बाद का इसका R8 है, ये R7 है जी। ये देखें, ये जो गेस्ट का था रूम, जो ये गेस्ट रूम है उसके अंदर में ये बाथरूम का जो दिया हुआ है R7 है। फिर उसके बाद में सेकंड उसके साथ जो बेडरूम था उसका Y7 है। तो ये आप Y7 यहाँ पे देखेंगे, ये 4 mm की है। फिर उसके बाद ऊपर रूफ के लिए सॉकेट की। फिर आगे आप 6 का देखेंगे, यानी हमारा शुरू हो जाता है अभी ये आगे इसका 6 mm की वायर। तो वो AC के लिए, ये AC लिखा हुआ है, AC1 है, AC2 है, AC3, AC4 है। तो वो हम देखेंगे अभी, जैसे यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ये 22 नंबर हमारी यहाँ पे डिटेल आती है। और R8 ये रेड कलर, और साथ में 8 वहाँ पे जो हम प्लास्टिक टैग लगाएंगे साथ में नंबरिंग करेंगे, उसके ऊपर R का लगाएंगे और 8 का लगाएंगे। वो भी जब उधर लगाएंगे तो मैं आपको वो दिखाऊंगा DB जब ड्रेसिंग करते हैं। तो अब ये R8 यहाँ पे देखेंगे, ये AC के आइसोलेटर आ गए हैं। ये ऊपर की ये रूफ की दी, ये R8 है। उसके बाद में आगे चलेगा तो Y8 है। तो यहाँ पे Y8 उसके सेकंड में ये 23 नंबर है, जैसे Y8। तो ये 32, जहाँ पे AC के 6 mm कहेंगे 32 एम्पेयर के ही ब्रेकर लगाए जाते हैं। तो ये दिया हुआ है Y8, और Y8 यहाँ पे ये मिलेगा आपको ऐसे B8। तो उस वहाँ पे हम आप देखेंगे कि B8 कहाँ पे है, ये B8 है। ये इसका ब्रेक यहाँ पे जो ब्रेकर आ रहा है वो 25 का आ रहा है। तो वो उसके मोटर पंप के लिए दिया, वो रूफ के लिए। फिर R9 है, AC का है। और ये आप देखेंगे यहाँ पे R9, ये R9 है जी। ये अब मैं आपको बताऊं कि ये 25 एम्पेयर का जो B1 यहाँ पे दिया है ना, ये है AC का नहीं है। ये ब्रेकर आ रहा है हमारा इसका AC का ही आ रहा है, लेकिन वो टन AC यानी कम होगा, तो इसलिए उसका ब्रेकर कम लगाया है। वो 32 एम्पेयर का नहीं लगाया है, वो 1.5 टन का AC है इसके लिए। तो ये जैसे जैसे यहाँ पे हमारी लोड शेड्यूल में आपको डिटेल नज़र आएगी और कलर नज़र आएंगे, इसी तरह हमने ऊपर हमारे 1 2 3 4 5 6 AC है और एक पंप का होगा। 7 टोटल हमारे आइसोलेटर ऊपर लग रहे हैं और उसके कलर मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। इन्हीं कलर्स को देख के हमने वो वायरिंग इन आइसोलेटर तक ऊपर ले जानी है और ऊपर फिर इसके ऊपर AC। ये सिंगल कोर, ये तकरीबन 3 फेज़ नहीं है, सिंगल फेज़ हमारे AC आ रहे हैं। अगर 3 फेज़ होंगे तो उसके अंदर तीनों फेज़ जाएंगे, रेड येलो ब्लू और साथ में ब्लैक, और उसके बाद में येलो ग्रीन 6 mm की। तो वो अगर आपका AC कोई 3 फेज़ आ रहा है तो उसके ऊपर फिर आपके तीनों फेज़ जाएंगे, यानी 5 वायरें जाएंगी एक ही पाइप में। इसी तरह अगर आपके सिंगल फेज़ आ रहे हैं तो उसमें सिंगल फेज़ में क्या होता है कि वो रेड आएगा या येलो या ब्लू कलर एक आएगा, यानी एक सिंगल कोर आप वायर, उसके साथ में ब्लैक की आएगी 6 mm की, और उसके साथ में
येलो ग्रीन 6 mm का आएगा। तो ये एसी की डिटेल होती है। इसमें अगर एसी ज़्यादा टन के हैं, यानी 3 टन से ज़्यादा हैं, 3 फेज़ हैं, फिर उसमें डिपेंड करता है कि जब लोड शेड्यूल बनता है तो वो 10 mm की वायर भी इसके आगे, फिर जब ये 6 mm के वायर के बाद 10 mm की वायर होती है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है कि इसमें लोड शेड्यूल में वायरिंग का कुछ तरीका जो हमारे पास ये ड्राइंग बन के आई हुई है, इस लोड शेड्यूल को हमने फॉलो करना होता है। ये डिटेल दी होती है लोड शेड्यूल, और ये उसके बाद ड्राइंग है, ये लाइटिंग की है, और उसके बाद वही कलर मेंशन यहाँ हमने करने होते हैं। इसी तरह ये सॉकेट्स की आ जाती है। फिर थर्ड इसकी जो डिटेल आ जाती है, ये आइसोलेटर बने हुए ऊपर। तो जैसे जैसे हमारे लोड शेड्यूल में कलर मेंशन है, उनके नंबरिंग मेंशन है, इसी तरह फिर वो नंबरिंग हमने वहाँ पे करनी होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, समझाएंगे, दिखाएंगे आपको डिटेल, जो हम साइड पे डीबी ड्रेसिंग करेंगे, केबलिंग करेंगे। तो आज तक इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी जी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।